नमस्ते दोस्तों, जो दोस्त इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ओशो से किसी ने पूछा, मैं तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूँ और आप कहते हैं प्रेम का ही उदरगमन भक्ति है। प्रभु, अब उस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो ओशो कहते हैं, उस कीचड़ में कमल भी है। तुमने कीचड़ ही देखा तो तुमने पूरा नहीं देखा, तुमने अधूरा देखा। तुम प्रेम को सीढ़ी ना बना पाए, प्रेम तुम्हारे मार्ग में पत्थर बन गया। तुम उस पत्थर पर चढ़ ना पाए, नहीं तो तुम्हें और ऊंचाई मिलती। इसमें प्रेम का कसूर नहीं है, तुम्हारा ही कसूर है। तुम कहते हो मैं तो प्रेम से बहुत पीड़ित हो चुका हूँ। प्रेम ने कभी किसी को पीड़ित नहीं किया। प्रेम के कारण बहुत लोग पीड़ित मालूम पड़ते हैं, लेकिन कारण कुछ और ही होता है। समझो, कुछ लोग प्रेम के कारण पीड़ित होते हैं क्योंकि वे चाहते हैं फलां व्यक्ति मुझे प्रेम करे। अब यह फलां व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि तुम्हें प्रेम करे या ना करे, यह तुम्हारा आग्रह नहीं हो सकता। तुमने किसी के सामने जाकर और किसी के घर के सामने जाकर और बोरिया बिस्तर लगा दिया और कहा कि हम अनशन करेंगे, हमसे प्रेम करो, हम सत्याग्रह करते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। ऐसा हुआ एक गांव में। एक आदमी ने ऐसा लगा दिया एक सुंदर युवती के द्वार पर। उसका बाप तो बहुत घबराया। सत्याग्रहियों से कौन नहीं घबराता। और उसके 2-4 साथी संगी भी थे। उन्होंने बाजार में जाकर खूब शोरगुल मचा दिया कि सत्याग्रह हो गया है। गांव भर उत्सुक हो गया, लोगों की भीड़ आने लगी। लोग उससे पूछने लगे कि क्या मामला है। वह बाप तो बहुत घबराया। उसने कहा, अब करना क्या है। शाम तक तो बहुत गांव में शोरगुल मच गया और सारा गांव उसके पक्ष में, क्योंकि उसने सत्याग्रह किया। यह कोई पूछे नहीं कि सत्याग्रह किया किस लिए। अब मुरारजी ने अनशन किया था। किसी ने पूछा, किस लिए किया था। यह तो बेचारा भला ही आदमी है, प्रेम पाने के लिए अनशन कर रहा है, कोई बुरा काम तो कर नहीं रहा है। लेकिन किसी ने यह सोचा ही नहीं कि वह युवती भी इसे प्रेम करती है या नहीं, अन्यथा यह जबरदस्ती हो गई। सब तरह के सत्याग्रह जबरदस्तियां हैं, उनके भीतर हिंसा है, ऊपर से अहिंसा का ढोंग है। सांझ तक तो उसका बाप बहुत घबरा गया। उसने कहा, ऐसा अगर चला तो सारे गांव का दुआ पड़ने लगा, लोग फोन करने लगे, चिट्ठियां आने लगी, अखबार में खबरें छप गई, पोस्टर लग गए कि बहुत अन्याय हो रहा है, सत्याग्रह के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, आमरण अनशन है, वह मर जाएगा। प्रेम के लिए ऐसा दीवाना कब देखा गया। मजनू ने भी ऐसा नहीं किया था और बेचारा बिल्कुल अहिंसक है। वहाँ बैठा है, अपना खादी के कपड़े पहने हुए, कुछ बोलता नहीं, चलता नहीं, चुप बैठा है। किसी ने उस लड़की के बाप को सलाह दी कि अगर इससे निपटना हो तो एक ही रास्ता है, उससे ही निपट सकते हो। क्या रास्ता है? उसने कहा, मैं हल कर देता हूँ। वह भागा गया और एक बूढ़ी वैश्या को ले आया। एक बिल्कुल मरी मराई वैश्या, एक तो वैश्य और मरी मराई। उसको देखकर किसी का जी मिचला जाए, भयंकर बदबू उससे आ रही। उसको ले आया। उस युवक ने जब देखा वह जो सत्याग्रह कर रहा था, उसने पूछा, तू यहाँ किस लिए आई। उसने कहा, मुझे तुमसे प्रेम है, मैं भी यहीं सत्याग्रह करती हूँ। जब तक तुम मुझसे विवाह ना करोगे मर जाऊं भला। बस फिर आधा घड़ी में युवक ने अपना बिस्तर समेटा और भागा। फिर सत्याग्रह समाप्त हो गया। तो ओशो कहते हैं, तो प्रेम तुम्हें कष्ट दे सकता है अगर तुम जबरदस्ती किसी पर थोपना चाहो, लेकिन यह प्रेम है। यह प्रेम ने कष्ट दिया, यह अहंकार ही है, यह हिंसा ने कष्ट दिया। तुम्हें हक नहीं है किसी पर अपना प्रेम थोपने का, न हक है जबरदस्ती किसी से प्रेम मांगने का। प्रेम में जबरदस्ती तो हो ही नहीं सकती, तो कष्ट पाओगे। या जिसे तुमने चाहा वह तुम्हें मिल गया, लेकिन मिलने के बाद तुमने उस पर बहुत अपने को आरोपित किया, तुमने उसे अपनी संपत्ति बनाना चाहा, तुमने उसके सब तरफ पहरे बिठा दिए। तुमने कहा, बस मुझसे प्रेम और किसी से भी नहीं, मेरे साथ हंसना और किसी और के साथ नहीं। और तुम बड़े भयभीत हो गए और तुम सुरक्षा करने लगे और तुम सदा चिंता करने लगे और तुम जासूसी करने लगे।
और अगर तुमने अपनी पत्नी को या अपने पति को किसी के साथ हंसते और मुस्कुराते देख लिया तो तुम्हारे भीतर आग लग गई। इससे तुमने कष्ट पाया, इससे तुम पीड़ित हुए। लेकिन यह पीड़ित होने का कारण प्रेम नहीं है, दूसरे को संपत्ति मानने में ही पीड़ा है। कोई इस जगत में किसी की संपत्ति नहीं है, ना कोई इस जगत में किसी की संपत्ति होने को पैदा हुआ है, ना किसी को होना चाहिए, यह अपमान है। कोई किसी का गुलाम नहीं। प्रेम दो स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच का बहाव है। जब भी उनमें से कोई गुलाम हो जाएगा, एक या दोनों गुलाम हो जाएंगे, तभी बहाव रुक जाता है। और जब बहाव रुक जाता है तब बड़ी पीड़ा है, तब बड़े कांटे चुभ जाते हैं, तब जीवन में घाव हो जाते हैं। प्रेम से लोग दुख पा रहे हैं, वह प्रेम के कारण नहीं, प्रेम के नाम पर कुछ और चल रहा है, अहंकार चल रहा है। यह अहंकार ही है। तुम चकित होगे यह जानकर कि व्यक्तियों के साथ ईर्ष्या होती ही होती है। ऐसी स्थितियों में ईर्ष्या हो जाती है जहाँ की ईर्ष्या का कोई कारण नहीं। पति घर आया है, पत्नी दिन भर राह देखती रही है और पति आकर अखबार पढ़ने बैठ गया। पत्नी अखबार छीन सकती है, फाड़कर फेंक सकती है, अखबार से ईर्ष्या हो सकती है कि मेरे और तुम्हारे बीच आने वाला अखबार कौन होता है। तो ओशो कहते हैं यह आकस्मिक नहीं है कि दुनिया के बहुत सृजनशील व्यक्तियों को अविवाहित रहना पड़ा। उसके पीछे कुल कारण इतना था कि अगर तुम्हें संगीत से प्रेम है तो बस इतना ही काफी है। अब स्त्री को तुम प्रेम वेम मत करो। स्त्री के प्रेम में पड़े तो संगीत और स्त्री में संघर्ष हो जाएगा। सुकरात की स्त्री सुकरात को पीट देती थी। एक बार उसने चाय की पूरी केतली सुकरात के ऊपर उड़ेल दी। उसका आधा चेहरा सदा के लिए जल गया और काला हो गया। क्या अड़चन थी? अड़चन यही थी कि सुकरात सदा दर्शन में लीन था। उसके शिष्य आते, वह दर्शन की बातों में ऐसा तल्लीन हो जाता कि बस पत्नी को पीड़ा होने लगती। उसे पीड़ा यह थी कि यह दर्शन शास्त्र को मुझसे ज्यादा चाहता है। अब यह किसी व्यक्ति के साथ भी ईर्ष्या का कारण नहीं, लेकिन दर्शन शास्त्र को मुझसे ज्यादा चाहता है। यह बात स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी पत्नी को अगर नृत्य से प्रेम हो या संगीत से, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारी अवहेलना हो रही है। दुनिया में बड़े चित्रकारों को, बड़े संगीतज्ञों को, बड़े कवियों को, बड़े दार्शनिकों को अविवाहित रहने को मजबूर होना पड़ा। विवाह महंगा सौदा मालूम हुआ। जब किसी ने प्रसिद्ध डेनिश विचारक सोरेन किर्कगार्ड को पूछा कि आप अविवाहित क्यों रहे, तो उसने कहा, मैं दो पत्नियों के बीच झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। दो पत्नियों के बीच? पूछने वाले ने पूछा। हमें तो पता है आपकी एक भी पत्नी नहीं। सोरेन किर्कगार्ड ने कहा, यह जो फिलॉसफी है, यह जो दर्शन है, इससे मेरा लगाव है। सोरेन किर्कगार्ड एक बार प्रेम में पड़ा था किसी स्त्री के, और बिल्कुल विवाह के करीब पहुंच गई थी बात, और फिर हट गया, क्योंकि जैसे जैसे स्त्री से निकटता बढ़ी वैसे वैसे स्त्री ने बाधा डालनी शुरू कर दी। अभी विवाह भी नहीं हुआ था कि और बाधा आनी शुरू हो गई। तो सोरेन किर्कगार्ड ने तय कर लिया कि यह बेहतर है मैं दो में से एक ही चुन लूं। या तो मुझे गैर दार्शनिक हो जाना पड़ेगा, जो कि महंगा सौदा है, जो कि मेरे प्राणों का प्राण है, जो कि मेरे सारे व्यक्तित्व को धूल से भर देगा, जो कि मेरी आत्मा की तलाश की हत्या हो जाएगी, जो कि बीज में ही मरण हो जाएगा। वृक्ष मैं हो ही ना पाऊंगा, फूल तक पहुंच ना पाऊंगा।